दशहरा यानी विजयदशमी को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में करोड़ों लोग मिलकर के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आइए चलते हैं दशहरा के बारे में यानी विजयदशमी के बारे में, जो नवमी के बाद पड़ता है ये दशमी। इसके बारे में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इस पर्व में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, उसको लास्ट में जानेंगे। लेकिन यह पर्व क्यों इतना खास है, इस पर्व का क्यों इतना महत्व है, आइए जानते हैं। यह पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह आश्विन, जिसे कुवार भोजपुरी जो भाषा में कहते हैं कुवार, ये हिंदी लैंग्वेज भी है, और कहते हैं मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का इसका आयोजन किया जाता है। यह पर्व 2 महीनों में बहुत खास है। एक तो देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के उपरांत एक राक्षस था जो बहुत ही अत्याचारी राक्षस था, जिसका नाम महिषासुर था, उसको मारकर उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। दूसरे रूप में भगवान राम ने इसी दिन बहुत लंबी लड़ाई के बाद उस महान योद्धा को, जो रावण था, बहुत अत्याचार किया था, जो सीता माता का हरण किया था, उसको मार गिराए थे, अपनी बानरी सेना के साथ लेके गए थे। तो इसी दिन रावण का वध किया था। और यह जो मायने हैं, बहुत लोग इसी दिन दुर्गा, जो 9 दिन की दुर्गा माता की उपासना करते हैं, उनको लेकर के जाते हैं और विदा करते हैं माँ दुर्गा की उपासना करके। ये भी इस मायनों में बहुत खास है। दूसरे मायनों में भगवान राम ने रावण को वध करते हैं इसी दिन, और उसको देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एक प्रांगण में, एक खुले मैदान में लोग जाते हैं और देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो 9 दिन चलता है, ये लंबा अवधि होता है, और रात्र में जो दुर्गा पूजा के साथ साथ रामलीला का भी आयोजन बहुत जगह किया जाता है। और लास्ट के दिन जो वध किया जाता है, रावण वध किया जाता है, ये बहुत ही रोमांचक लगता है लोगों को, और देखने के लिए दूर दूर से उस जगह पे जाते हैं और एक भव्य कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और उस आयोजन में शामिल होते हैं। इस पर्व को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही आनंद, इस दिन धार्मिक निष्ठा, उत्सव और मनोरंजन लोगों के द्वारा किया जाता है, और सार्वजनिक सजावट भी किया जाता है, और झांकियाँ भी निकाला जाता है, रामलीला किया जाता है, रावण दहन किया जाता है। लोग अपने युद्ध सामान का इसी दिन पूजा करते हैं, जो अस्त्र शस्त्र है उसका भी निकाल करके पूजा करते हैं। ये सब काम इसी दिन करते हैं। इस दिन एक बड़ा मेला लगता है जहां लोग जाते हैं और मिठाइयाँ खरीदते हैं और लोगों के साथ मिलते हैं, एक दूसरे से स्नेह बांटते हैं। उसके साथ साथ और मेला होता है। उस मेले में, उस जो रामलीला होता है, उस रामलीले में ब्राह्मण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन सब जो उन सबको पुतला बना करके उन सबको वहीं पर दहन किया जाता है। यह भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक और शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज में, रक्त में, उन सब के अंदर एक वीर भाव का उत्साह देखने के मिले, और उनके रक्त में एक वीरता का उमंग देखने के लिए मिले, इसलिए इस पर्व को विशेष महत्व दिया जाता है। दशहरा का जो पर्व है, कई प्रकार के 10 प्रकार के, जैसे पाप कर्मों जैसे काम, लोभ, क्रोध, मोह, मद, आलस्य, अहंकार, मत्सर, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। चूंकि हमारा जो देश भारत है, यह कृषि प्रधान देश है, और इसी दिन लगभग माना जाता है कि लोग फसल काट करके अपने घर धन धान अन्न के रूप में लाते हैं और खुशियां मनाते हैं और उसका पूजन करते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अनाज घर में आ जाता है, लोगों के बीच, परिवार के बीच खुशियां आ जाती हैं। उस मायनों में भी यह त्यौहार बेहद खास माना जाता है। यह पर्व वीरता और शौर्य का तो
प्रतीक है ही, और समाज में इसको एक समन्वय बनाने की दृष्टि से भी देखा जाता है। और एक और बातें निकल करके आती हैं कि महाराणा रत्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण भी किया था। और बहुत से ऐसे इतिहास भी मिलते हैं जब हिंदू राजा इसी दिन विजय प्रस्थान करते थे, विजय की पताका लहराते थे, शत्रुओं पर विजय करके और वहां पर अपना एक झंडा गाड़ देते थे। इसलिए इस त्यौहार को बहुत खास माना गया है। और अयोध्या में तो और खुशी की लहर उमड़ पड़ती है। क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध करके अयोध्या में वापस आए थे, और अयोध्या के लोग इस त्यौहार को बहुत ही भव्य तरीके से मनाते हैं, और इसीलिए इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। कई मायनों में यह त्यौहार बेहद ही पवित्र, हर्षोल्लास और मनोरंजन का प्रतीक भी है और खुशियों का प्रतीक है। बहुत सी जगह लोग इस त्यौहार को दीप उत्सव के रूप में देखते हैं, दिया जला करके अंधकार पर उजाला का, रोशनी का प्रतीक मानते हैं और इसी को विजयदशमी मानते हैं। इस त्यौहार में एक काम और बरतना चाहिए, क्योंकि लोग इस त्यौहार में घरों से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, मेले का आनंद लेते हैं, दुर्गा पूजा विसर्जन में भी सम्मिलित होते हैं। इस त्यौहार में घटनाओं का चांस बढ़ जाता है। इसलिए जो भी घर से बच्चे निकलें, जो भी युवा साथी निकलें, वो अपने आप को बहुत ध्यान दे, खास दे, ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने से बचें, क्योंकि वहाँ पर भगदड़ हो सकती है, या बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे जाने लायक नहीं रहता है। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान, मूर्ति विसर्जन के दौरान वहाँ पे अनहोनी की आशंका हो जाती है। इसलिए इस त्यौहार में सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। ये क्यों होता है? क्योंकि जो युवा, जो साथी हैं, वो उत्साह में आकर के, उमंग में आकर के और बड़े से बड़े कर्तव्य दिखाने के चक्कर में, अपने आप को महान सिद्ध करने के चक्कर में तरह तरह का स्टेंजबाजी और तरह तरह का रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और घटना का कारण बन जाता है। इसलिए इस त्यौहार को खुशियों के साथ मनाइए, जाकर के कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिए कि ज़्यादा उत्साह के चक्कर में ऐसा कोई स्टंट न मत कर डालिए कि जो आपके जान के जोखिम में हो जाए। और जो मेले में जाते हैं और जो भी सामान खरीदते हैं, जैसे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसको बहुत बारीकियों से सोच समझ करके खरीदिए, क्योंकि इसी दिन अधिकतर जो नकली प्रोडक्ट है वो भी सेल कर दिया जाता है मेले में। क्योंकि भीड़ लगी रहती है और उस प्रोडक्ट को सबको उपलब्ध कराना सबकी बस की बात नहीं है, और उसको जा करके मेले में भीड़ में इकट्ठा बेच दिया जाता है और लोग खाकर कहीं बीमार न हो जाए। लेकिन आप खाइए, खरीदिए, सब कुछ उमंग से साथ करिए, लेकिन सावधानियां हर एक चीज़ में जरूर बरतिए। और लोगों के समूह और हुजूम के साथ जो तरह तरह के भड़काऊ नारेबाजी और तरह तरह के जो चीज़ें करते जाते हैं, उन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। अपने मन में अपने इष्ट देवता, इष्ट देवी, इष्ट भगवान सबका श्रद्धा भाव से उनका भजन भक्ति करते हुए जा करके दूसरे को मत टारगेट करिए, और जा करके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए और अच्छे से सामंजस्य का परिचय जरूर दीजिए। इस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होइए। इस कार्यक्रम का जो उत्साह है, खुशियां हैं, उसको जरूर अपने में शेयर करिए, अपने परिवार के साथ शेयर करिए, और इसको जरूर अच्छे से हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाइए। क्योंकि यह त्यौहार ही ऐसा त्यौहार है जहाँ पे असत्य पर सत्य की जीत, एक अंधकार पर उजाला का प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को देखा जाता है और मनाया जाता है। पूरे भारत वर्ष में हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। विजयदशमी यानी कि दशहरा, ये कई मायनों में खास है। ये हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र त्यौहार है, इसलिए इस पर्व को हम सब बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चलिए हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों के बीच सब्सक्राइब करिए, और आएंगे हम आपके साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।